हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर बताने वाले हैं जिसको अगर आप सभी लोग तैयार कर लेते हो पूरे पेपर को, ठीक है, तो आप सभी के हिंदी में एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो हिंदी में उन्हें 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये पेपर आपका 2027 हिंदी का पेपर है जो आपके 2027 एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम आप सभी को इस पूरे पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर के साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम आप सभी को बता दें कि ये जो आपका पेपर है ना, ये आपके यानी कि एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उससे बना हुआ ये पेपर है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं वो बहुत ही लकी हैं क्योंकि वो हिंदी में अच्छे अंक फोड़ करके आएंगे। और हम आपको बता दें कि आप लोग देख रहे एक भरोसेमंद चैनल से पढ़ रहे हो, तो आप सभी का एक अच्छा अंक आना जो है बिल्कुल कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को अनुक्रमांक लिखनी, यहाँ पे आप लोग नाम आपको लिखनी है। और यहाँ पे हिंदी के पेपर में आपके कोड दिया होता है, ठीक है। तो ये कोड का पेपर 801 FA कोड का पेपर है जो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे कोड के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी कोड के पेपर में रहता है। और इसके बाद यहाँ पे समय आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना समय में पूरे इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी के सॉल्व करने हैं और ये पूर्णांक आपका 70 का रहेगा, ठीक है। अब आप सभी लोग हिंदी की तैयारी कितना अच्छे तरीके से किए हैं, कितना चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कितना तैयारी आपका बेहतर हुआ है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आप अगर अच्छे तैयारी किए हो तो आपका पूरा हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आप सभी को बता दें सबसे पहले कि ये पूर्णांक 70 का रहेगा। और यहाँ पे नोट देखिए दिया है कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 15 मिनट का समय, बहुत सारे बच्चे जो है मिस्टेक हर साल कर देते हैं, ये 15 मिनट का समय उनको पढ़ने के लिए दिया गया है, इसी में वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं। बाद में ऐसे में क्या होता है कि उनके कई क्वेश्चन छूट जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप लोग ये मिस्टेक कभी मत कीजिए। पहले 15 मिनट आपको जब मिला है तो उसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आप सभी को। और ये प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब में आप विभक्त है, ठीक है। खंड अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। इस आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 घंटे में करना है। और ये जो ब है खंड, इसमें 50 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और हम आप सभी, अगर आप लोग क्लास 10th में चले गए हो और आप सभी को एग्ज़ाम देनी है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि कितना पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन सा चीज़ पेपर में पूछा जाता है, तो ये पेपर आपके लिए गेस पेपर हम बता रहे हैं जो कि सिंपल पेपर है। और इसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि ये खंड अ में हमने आपको बताया है कि 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको OMR आंसर सीट पे ही लिखनी है और काले और नीले पेन का यूज करना है, ठीक है, जो कि डार्क पेन रहेगा। उसके बाद सभी चीज़ यहाँ पे दिया है कि एक बार अगर गोले को भर दिए तो उसको काटना नहीं है, इरेजर का यूज नहीं करना है, नहीं आपको व्हाइटनर का यूज करना है। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, सभी के आगे नंबर ऐसे दिया रहेगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ऐसे दिया रहेगा। उसी हिसाब से आपको आंसर लिखनी है। यानी कि बहुत ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में लिखे, ऐसे नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस 5 से 6 लाइन लिखिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। ये चीज़ें ध्यान में रहे। बाकी सभी प्रश्न को आपको जो भी खंड है उसको एक साथ ही करना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रसमीमांसा के लेखक हैं, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी, शिवपूजन सहाय और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है यही रसमीमांसा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ठूठा आम निबंध की रचनाकार हैं। ठूठा आम
निबंध के रचनाकार कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला हरिवंश राय बच्चन, आज उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत षड उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। तो ठूठा आम जो है ये भगवत षड उपाध्याय का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड दिया है साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। ठीक है, तो साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है? तो ये निबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 4 देखिए दिया हुआ है कि बर्फ की गुड़िया रचना है। बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? ये बिल्कुल यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश भारती। तो बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अर्धनागेश्वर के रचनाकार हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इंशाअल्लाह खां और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवत षड उपाध्याय। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का अर्धनागेश्वर है। परीक्षा गुरु इन्हीं का है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है प्रयोगवाद युगीन कृति है। ठीक है, कौन सी कृति हो जाएगा? तो ये धूप के धान, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो चिदम्बरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी पेपर को शुरू से लास्ट तक आपको ध्यान से देखना है, तभी आप लोग हिंदी में एक अच्छे अंक ला सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाकर देख सकते हो। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो 1943 हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? तो ये अज्ञे जी ने किया था। इन्होंने 3 किया था, तो तीनों का सन याद कर लेना है, एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है गंगा लहरी के रचयिता है। ठीक है, गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो ये देव है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन 11 है हास रस का स्थायी भाव है। हास रस का स्थायी भाव हास ही होता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 12 है चरण कमल बंदो है राय में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें भेद रहित आरोप है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती है। सोरठा चंद्र के देखिए द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 दिया है अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? तो अभ्या, यानी इसमें क्या है कि ये जो अभी है ना यही यूज हुआ है। कौन सा हुआ है? अभी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? तो जब भी आपको बीच में डैश दिखे ना, इसका मतलब होता है और। जहाँ पे और शब्द का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। है 16 अमृत का पर्यायवाची शब्द है जीवन, पावन, अमीय, पिय। ठीक है, तो अमृत की जो पर्यायवाची है वो अमीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन का तुभ्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के टोटल 3 भेद हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है भावाच्य में प्रधानता होती है। भावाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो क्रिया की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है विकारी पद के भेद हैं। ठीक है, विकारी पद के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो वो 8। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप सभी के एक अच्छे अंक यहाँ पे आ सकते हैं। खंड यहाँ से ब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है 6 नंबर का। इसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, हर साल। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्पित्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप सभी को लिखनी है। सबसे पहले 2 नंबर में संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आपको लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो पाठ का नाम इसमें देखिए संगति आया हुआ है, मित्र या मित्रता आ जाएगा, तो यहाँ पे ये मित्रता पाठ से ही लिया गया है।
इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और बाकी यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपको लिख लेना है। हमारे चैनल पे ना बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे इस पे वीडियो बनी है। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है, कैसे टॉपर लिखते हैं, इसकी वीडियो चैनल पे बनी, जल्दी से आप लोग जाइए देख लीजिए। ठीक है, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कि आप लोग कितना लिखे हो, कैसे लिखे हो, ठीक है, कितना अच्छा पूरा सही सही कितना लिखे हो ये मायने नहीं रखता। अगर आपको लिखने का सही तरीका पता है तो भले ही आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बनाकर भी लिखे हो ना, फिर भी आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोग कॉपी लिखने वाली वीडियो चैनल पे बनी है, जल्दी से आप लोग जरूर देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है सिर्फ उसी लाइन की। तो यहाँ से किसी युवा पुरुष से लेकर के गिराती जाएगी, यहाँ तक पूरा आप सभी को व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप लोग इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। यहाँ पे जो चीजें है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखनी है। जैसे लेखक का कहना है कि बुरे लोग की संगति एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो मनुष्य की बुद्धि, विवेक और अच्छे आचरण को नष्ट कर देती है। यदि किसी व्यक्ति की संगत बुरी होती है तो उसका जीवन जो है उन्नति करने के बजाय लगातार पतन की ओर ऐसे गिरता चला जाता है जैसे किसी डूबते व्यक्ति के पैर में भारी चक्की बांधी गई हो। इसके विपरीत अच्छी संगति व्यक्ति के सहारा देकर हमेशा आगे बढ़ाती है और उसकी प्रगति के मार्ग प्रदर्शित करती है। तो ये चीजें लिख सकते हो। क्वेश्चन है थर्ड की कुसंग का ज्वर, यानी कुसंग एक तरह से जो है ये व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका, क्या प्रभाव होता है इसका। तो देखिए कुसंग जो है वो व्यक्ति की नीति, सदाचार और बुद्धि का नाश कर देती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति उन्नति के मार्ग से भटककर अवनति और पतन के गहरे गर्त में गिरता चला जाता है। ठीक है, कैसा प्रभाव डालता है तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से और यहाँ तक पूरा आप लोग इसके आंसर को लिख सकते हैं बना करके। अगला देखिए यहाँ से अथवा वाला स्टार्ट होता है। जो तरु संसार के जीवन संग्राम से दूर, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था से दूर हट आए हैं, यहाँ से लेकर के काल बना रहता है, यहाँ तक दिया हुआ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब इसमें भी संदर्भ लिखनी है, पाठ का नाम और आपको लेखक के नाम को सबसे पहले ये याद होना चाहिए, पाठ और लेखक का नाम। ये जो है ये क्या लिखूं पाठ से लिया गया है, क्या लिखूं पाठ से लिया गया। लेखक है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है। और इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की आप लोग व्याख्या कर लीजिएगा। जो है वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, इसका आंसर आप सभी लोग इसी में से ढूंढ कर आपको लिखनी है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वाला का लिखा वैसे आपको इसका भी लिख लेना है। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरे नंबर का। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, 6 नंबर में है। पूर्ते निक्सी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग दे झलकी भरी भाल कनि जल की पुट सुख गए मधुराधर वे फिर बुझती है चलनो अब केतिक पड़कुटी करिहो कित हवे ती की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें आपको पहले संदर्भ लिखनी है, तो पाठ का नाम और आपको कवि का नाम इसमें लिखनी होती है। तो ये जो है पाठ 1 पथ पर पाठ से लिया गया है पर, और इसके लेखक कौन है, तुलसीदास। ठीक है, कौन है, तुलसीदास। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, आप सभी को लिख लेना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं बस बना करके थोड़ा थोड़ा लिख देनी है। जैसे कि इसमें जो राम भगवान और सीता जी, लक्ष्मण जी, ठीक है, ये तीनों लोग जो वन के लिए निकलते हैं, उन्हीं जो निकलते हैं उन्हीं से जो रघुवीर बधू है, यानी कि रघुवर की जो बहू है सीता, वही कह रही है कि धीरे धीरे जो है रास्ते पर चल रही हैं। तो वही पूछ रही हैं कि वो देख रही हैं कि उनका जो उनके प्यास के कारण उनका जो जो है मधुराधर, यानी जो उनका ओंठ है, ठीक है, वो सूख रहा है।
तो वही पूछ रही है श्री राम प्रभु से कि आखिरकार जो पर्णकुटीर आप बनाओगे वो कहाँ पे बनाओगे, हमें अब कितना चलना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बना बना कर लिखनी है। उसके बाद देखिए पर्णकुटीर करियो कि तो हवे में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क की 3 बार आवृत्ति है, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो आप लोग, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार। देखिए अथवा क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कृति दिखाकर देख चुका है, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है, नभ जिनका विजय घोषण गर्जन। ठीक है, तो ये आपका स्वदेश प्रेम से लिया गया है। इसके जो कवि है वो राम नरेश त्रिपाठी है, त्रिपाठी। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी लाइन की आपको व्याख्या करनी है। इसमें भी प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखनी है, तो यही लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल के पेपर को उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो ये क्वेश्चन जरूर आया रहेगा। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया है। ये आप सभी का जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अथवा में जो है यानी कि इथम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली यहाँ तक दिया हुआ है। और ये जो है ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, इसको हमने कई बार बताया है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाकर देख लीजिएगा। लिखना कैसे है इसके लिए कॉपी लिखो की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। टॉपर की तरीका हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला यहाँ पे दिया हुआ है 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब्दो दुर्गाम च साक्षुन च पंडित अमुख स्फुट वक्ता चयो जानती सब पंडित। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है, ग्रामीण पाठ से लिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी अब्दो दुर्गाम च साक्षुन च पंडित, यानी जो बिना पैरों का दूर दूर तक चलता है, पढ़ा लिखा है, साक्षर है, लेकिन वो पंडित नहीं है, उसके पास मुख है फिर भी वो स्पष्ट तरीके से बोल नहीं सकता। जो उसको जानता है वही पंडित है, और इसका आंसर पत्रम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको लिख देनी हिंदी अनुवाद में। अथवा में देखिए सार्थ परवसता मित्रा भार्या से लेकर के मरिष्यता तक दिया हुआ है, ये आपका जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और बाकी अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25 नंबर का, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, 3 नंबर में है। ठीक है, यहाँ पे ये जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ही आपको लिखना होती है। और यहाँ पे 3 नंबर यानी 3 पेज में आंसर को लिखना है। यहाँ पे देखिए कई दिया है, मुक्ति ज्योति जवाहर खंड का, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा और जय सुभाष, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया है। और इसमें आपको जिले में जो पूछा जाएगा उसी को लिखना है। कौन सा पूछा जाएगा इसको आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, या गूगल सर्च कर सकते हैं आप लोग। तो सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 2 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 3 नंबर रचना पर, 5 नंबर की ये टोटल क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये तीनों टॉप 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है लेखक का। और ये सभी जीवन परिचय की वीडियो चैनल पे बनी है, जाकर आप लोग जल्दी से देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और नीचे इस वीडियो के लास्ट में हम ना ऐसे प्लेलिस्ट लगा देंगे वीडियो का, उस पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 3 नंबर रचना पर, 5 नंबर की टोटल क्वेश्चन है। सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली गुप्त, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से, और ये भी चैनल पे बन चुके हैं। 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
2 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा आप लोग श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। 8वां क्वेश्चन है, देखिए, या 8वां या इसको 28वां क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। वो जो प्रथम स्थान वो प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना है, चचेरे भाई को बधाई देना है। तो आप लोग इसको कैसे लिखनी है, आपको 4 नंबर का है और अथवा में दोनों में से किसी एक को करना। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखनी है। दोनों में से किसी एक को लिखनी। अभी कल ही हमारे चैनल पर पत्र लेखन की वीडियो आई है, उसमें हमने ऐसा तरीका, ऐसी ट्रिक बताया है कि आप लोग 3 ट्रिक को जान जाओगे तो कोई भी दुनिया का आ जाएगा पत्र लेखन, उसको लिख लोगे, ठीक है। सही से जाकर वीडियो जल्दी से देख लीजिएगा। आप लोग ना यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए वहाँ पे पत्र लेखन कैसे करें, और हमारे चैनल का जो नाम है अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, उसका नाम साथ में लेकर सर्च कीजिए। आपको हमारी वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले दिखेंगी, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। ये 1-1 नंबर का यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। बस 2 आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति लिख सकते हो, अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम किम, अलछेंद्र सेनापति किम जो है आदिशत, ठीक है, भूमि गुरुत्वा किम अस्ति। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, इसके आंसर को आप सभी लोग लिख लीजिएगा। अगला देखिए है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 7 नंबर में। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, प्रदूषण की समस्या और समाधान यानी पर्यावरण प्रदूषण पे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, मोबाइल वरदाना विषय। अगर आप लोग टॉप 4 याद कर लेते हो निबंध, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 7 नंबर पक्का आपका हो सकता है। और ये सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे हमारे बन गई, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट पे मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जिससे कि ये वीडियो जो है सबके पास पहुंच सके ये पेपर, और हम आपके लिए इसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट का पेपर प्रोवाइड कराते रहें। वीडियो कैसी लगे अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी आपको पास होने की ट्रिक भी चैनल पे मिल जाएगी, बहुत जल्द आने वाली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।